नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ये एक घनाभ है जिसकी भुजाएं आपको दे रखी हैं। ये इसे दो क्यूब में काटा गया, तो आपको बताना है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ टू क्यूब्स। आइए देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है थोड़ा। अगर आप देखें, ये क्यूबॉइड का वॉल्यूम हो गया और ये किसके वॉल्यूम के बराबर होगा? दो क्यूब के। दो क्यूब जिसकी साइड मैंने एक्स ले ली, ठीक है। अगर मैं काटता हूं दो से मैं काटता हूं तो 6 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं देखता हूं, इसमें से 3 यहां ले लिया मैंने, 2 यहां ले लिया, ये 64 हो गया, ये 27। 64 और 27 का क्यूब रूट करूंगा, 64 का 4 हो गया, 27 का 3 हो गया। एक्स की वैल्यू 12 आ गई, ठीक है। एक्स की वैल्यू 12 हो गई। अब मेरे को क्या निकालना है? व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का सरफेस एरिया अगर आप देखते हैं 2LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। इसका अनुपात किसके साथ? टोटल सरफेस एरिया ऑफ टू क्यूब, 2 इंटू 6 A स्क्वायर इंटू 12 का स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया, ध्यान से देखिए, ठीक है। अब मैं अगर इसे सॉल्व करता हूं, ध्यान से देखिएगा काटना किस तरीके से है, क्या कुछ मिल सकता है। पहले 2 तो उड़ा ही देता हूं मैं, 2 तो मैंने सीधा ही काट दिया, ठीक है। फिर उसके बाद मैं क्या करता हूं, एक 12 हटा देता हूं। 12 मैंने यहां से हटाया, 12 हटाया, 12 हटाया, 12 का मतलब है 3 यहां से हटाया और 4 यहां से हटाया, तो ये मिल गया, ठीक है। अब क्या करता हूं मैं, अब 6 से भाग करता हूं। 6 से भाग हो पाएगा? 6 से भाग नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया? 32 और 9 41 और 24 यानी 65। तो 65 ऊपर आ गया। अब 65 जब ऊपर आ गया, मैं नीचे वाला कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, नीचे वाला सीधा ही आप आंसर मार्क कर सकते हैं। नहीं तो आप वैसे भी देख सकते थे, 12 6 72, 72 यहां पर है, ये 72 का फैक्टर नहीं है, ये 72 का फैक्टर नहीं है, ये 72 का फैक्टर नहीं है। तो 12 6 72 देख के मैं आंसर मार्क कर सकता था, डी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाता। यानी 12 एक बार काटने के बाद, 2 एक बार काटने के बाद मैंने देखा नीचे 72 बन रहा है। 72 या तो देखिए अगर कटेगा तो क्या होगा, या तो 72 का फैक्टर होगा, ठीक है, या तो 72 का फैक्टर होगा या 72 होगा। 72 का फैक्टर तो है नहीं यहाँ पर कोई, तो 72 ही होगा। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए, जल्दी से, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये 1/4 है, ठीक है। ध्यान से देखिए, एक रोलर है जो सिलेंडर की शेप का है। रोलर आपने देखा ही होगा, इस तरीके से होता है, ठीक है। ये हैंडल होता है इसका, सिलेंडर की शेप का है, जिसका डायमीटर 1 है, लेंथ है आपकी 1 से 1/4 मीटर, स्पीड एट विच जिससे घूम रहा है 14 चक्कर प्रति मिनट। तो 1 घंटे में कितने चक्कर लगा सकता है? आइए देखते हैं। 14 चक्कर 1 मिनट में, तो 60 मिनट में इतने चक्कर, ठीक है। 60 मिनट में इतने चक्कर हो गए, और एक चक्कर में वो कितनी दूरी तय करेगा? 2πRH, ठीक है। जो कर्व सरफेस एरिया है, ये पूरा ही यहां पर बनेगा रेक्टेंगल की तरह, ठीक है। 2πRH, ठीक है। तो 2πRH से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं इसे, तो 2 इंटू पाई इंटू आर, यानी 1/2 इंटू एच। एच कितना है? 4 एकम 4 और 1 5/4, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अब इसे सॉल्व कैसे करना है। सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, 11 का मल्टीपल सबसे पहले, और दूसरी चीज क्या होगी, 3 का मल्टीपल। 11 और 3 का, 11 का ये नहीं है, 11 का ये नहीं है, 11 का ये भी है, 11 का ये भी है। क्या ये 3 का मल्टीपल है? ये 9 का है, 9 का नहीं चाहिए हमें, 3 का मल्टीपल चाहिए। तो डिवाइड बाय 11 एंड 3, तो बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ये भी एग्जाम का ही क्वेश्चन है, 17 मेंस का, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूं सभी को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये
कर्व्ड सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया का 1/3 है, तो डायमीटर और हाइट का रेशियो बताना है। सिलेंडर के अंदर मैंने आपको कल ही बताया था, कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का अनुपात मैं कैसे लिखूंगा, H/R+H। इसकी वैल्यू कितनी है, 1/3। सीधी सी बात है, जो छोटा होगा वो ऊपर वाला होगा, जो बड़ा होगा ये नीचे वाला होगा, क्योंकि इधर R+H है, इधर H है। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं, अब देखिए 3H में से H गया तो 2H आ गया, बराबर आ गया किसके, R के। R किसके बराबर आ गया, 2H के। आपको किसका अनुपात निकालना है, डायमीटर कितना होता है, 2R यानी 4H अपॉन H करूंगा तो 4:1 मेरा आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी लोगों को बात समझ आ गई होगी। कल क्लास नहीं हुई थी भाई, तभी आज हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है। आइए अब ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। एक पिरामिड है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसका एरिया 16√3 यानी √3/4a² होता है। a की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। अब ऐसा नहीं है कि आप पेपर में ये कर रहे हैं कि पहले √3/4a² लिख रहे हैं, बराबर हो गया 16√3, और फिर आपने √3 से √3 काटा, a² की वैल्यू 64 लिखी और a की वैल्यू फिर 8 लिखी। ठीक है, ये चीज दिमाग में हो सकती है, इसलिए इसे एग्जाम में नहीं लिखना है। ठीक है, इस चीज पे टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। अगर ये वैल्यू 8 आ गई, आगे क्या दे रखा है, एरिया ऑफ वन ऑफ इट्स लेटरल सरफेस इज 30। देखिए क्या कह रहा है, अगर मैं यहां पर एक ट्रायंगल बनाता हूं, लेटरल सरफेस ये 8 है, ठीक है, इसका एरिया जो है 30 दे रखा है, 30 का दुगना हो गया 60, तो ये आ गया कितना, 60/8। ये वाली हाइट कितनी आ गई, 60/8। अब ये मत पूछिएगा कैसे, मैंने आपको लगातार बताया ये चीज। मैंने आपसे बोला एरिया होता है P × B/2, और अगर मैं एरिया को 2 से गुणा कर दूंगा तो P × B आता है हमेशा एरिया ऑफ ट्राइंगल में। तो मैंने यही देखा यहाँ पर कि 30 का दुगना 60, 60 को 8 से डिवाइड करूंगा तो परपेंडिकुलर आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से समझना है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अगर मैं आपसे बोलता हूं ये 8 है, अब देखिए आपके सामने क्या है, ये वाला राइट ट्राइंगल है जिसमें ये 60/8 यानी 15/2 है। ये कितना है, 8, और ये वाला अगर मैं निकाल लूं, ये 8 नहीं है, एक सेकंड हो जाइए, ये 8 है, ये वाला ट्रायंगल बनाया, मेरे को ये निकालना है। इसका मतलब है 2√3 की वैल्यू अगर 8 है तो 1 की कितनी आ गई, 4/√3। ये 4/√3 है, ये h निकालना है मेरे को। ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया। ध्यान से देखिएगा, 225/4 माइनस 16/3। ठीक है, इसका रूट अब क्या पूरा सॉल्व करना जरूरी है, मुझे लगता है नहीं। पूरा सॉल्व करना जरूरी क्यों नहीं है, क्योंकि सब में आखिरी संख्या अलग अलग है। तो अगर आप केवल आखिरी संख्या देखें तो आंसर मिल सकता है, 2 में सेम है हालांकि 9 और 9। ठीक है, पर देखते हैं, फिर भी ट्राई करके देखते हैं। 3 पंजे 15 और ये 24, 5 में से 4 गया, 1 आएगा। 1 किस में आ रहा है, बी ऑप्शन में आ रहा है, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा अगर 1-2 सेकंड एक्स्ट्रा ले लेंगे तो आगे के कम से कम 10 से 12 सेकंड बच जाएंगे। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से MG टाइप करिए, जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है, पिरामिड है, इक्विलेटरल ट्रायंगल से मैंने a की वैल्यू 8 निकाली, अब बचा ही गया 8 है, इसका एरिया 30 दे रखा था, मैंने पहले ही पढ़ा है 30 का दुगना 60, तो 60 को 8 से भाग करूंगा तो ये हाइट आ जाएगी।
ठीक है, अब ये पता है, ये मैं निकाल सकता हूं, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 2√3 की वैल्यू 8 तो 1 की 4/√3, ये पता लग गया, ये पता लग गया, ये अपने आप आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर है, ये एक क्यूबॉइड है आपके सामने जिसकी लेंथ 12 मीटर है, 18 किलोलीटर पानी निकाल दिया जाता है, पानी जो है 30 सेंटीमीटर नीचे आ जाता है, तो चौड़ाई आपको बतानी है कितनी होगी। ध्यान से देखिएगा, 18 किलोलीटर यानी 18,000 लीटर। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू हाइट, एरिया कितना हो गया 30 इंटू 12, ठीक है, ये आ गया। अब मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या करता, देखिए मैं पता है, देखिए मैंने सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं देखा, क्योंकि सेंटीमीटर मीटर से क्या फर्क पड़ेगा, डेसिमल का फर्क पड़ेगा बस, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूं आपको। ठीक है, कि जब नंबर अलग अलग है तो जीरो और डेसिमल का ज्यादा रोल नहीं होता। अगर मैं देखूं 12 दिया 36, 36 पंजे 180, बस 5 आ गया ना, 5 देखते ही मैं आंसर मार्क कर दूंगा सी ऑप्शन, सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन लिया ही इसलिए गया है ये चीज समझाने के लिए। कितने लोग बात समझ गए हैं, जल्दी से बताइए, जल्दी से, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, एक अर्धगोला अगर मैं बनाता हूं, ये बन गया, ठीक है, ये अर्धगोला हो गया जिसका इंटरनल डायमीटर 24 है, यानी ये 12 हो गया। ठीक है, थिकनेस है 0.5 यानी बाहर वाला ये हो गया। टोटल सरफेस एरिया मेरे को निकालना है, ध्यान से देखिएगा, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई कह रहा हूं 2 पाई इंटू आर स्क्वायर, यानी बाहर वाला आर 12.5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। ठीक है, एक तो अंदर कटोरी बनेगी, एक बाहर वाली जो दिख रही है, प्लस पाई इंटू 12.5 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। ठीक है, ये कौन सा है, ये वाला है, ये ऊपर जो रिंग बनेगी। ठीक है, इतना आ गया। अब आता हूं मैं कैलकुलेशन पर। ठीक है, अब मैं कैलकुलेशन पे आता हूं, ध्यान से देखिएगा। अब मैं कैलकुलेशन किस तरीके से करूंगा मैं ये सोच रहा हूं। ठीक है, कैलकुलेशन कैसे आसान हो सकती है, अगर मैं डीएस लगाने की कोशिश करूं, जरूरी नहीं है आंसर आ जाए, कोशिश कर सकता हूं। अगर मैं कोशिश करता हूं, ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये 7 का स्क्वायर 49 यानी 4 हो गया, ये 4 तो ये भी 4 हो गया, 4 दूनी 8 और 1 9। ठीक है, 3, एक सेकंड हो जाइए, एक सेकंड हो जाइए, मैं देख लेता हूं ध्यान से। 7 और 1 8, अच्छा 8 है वो, 8 का मतलब हो गया 64 यानी 1 और 2 3, अंकों का योग 3 होना चाहिए। 3 देखिए ये तो नहीं है, डीएस 3 होना चाहिए। मैं पूरी कैलकुलेशन नहीं करना चाह रहा, देख रहा हूं बीच में कुछ हो जाए तो। ठीक है, ये भी नहीं है, या तो आंसर ये हो सकता है या ये हो सकता है, दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, आंसर मेरा अभी भी नहीं आ पाया, अगर आप ध्यान से देखें मैं अभी भी फंस गया डीएस लगाने के बाद भी। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूं, अब मेरे को सीधा आंसर नजर आ रहा है सी ऑप्शन, ये कट गया। वो कैसे, मैंने देखा ये 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, अगर मैं इसे भी 144 ले लूं, दोनों 12 12 के, तो 288 हो गया, 288 का दुगना करूंगा 500 से ऊपर जाएगा, 576 आएगा, और उसमें भी कुछ जुड़ेगा तो 500 से तो ऊपर ही आएगी वैल्यू, इसलिए मैंने डी ऑप्शन काट दिया, सी ऑप्शन आंसर मार्क कर दिया। ऐसा करने से कम मेरे
10 से 15 सेकंड बचेंगे ही बचेंगे। अदरवाइज आप इसे 144 करेंगे, फिर इसे करेंगे 156.25, फिर ऐड करेंगे इसे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लगाएंगे, फिर ऐड करेंगे, फिर आंसर आएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? देखिए कैलकुलेशन किस तरीके से करनी है वो मैंने आपको समझा दिया। DS 3 निकालने के बाद भी मैं आंसर मार्क नहीं कर पाया। ठीक है, और क्योंकि मैंने देखा यहाँ पर अगर मैं अप्रोक्स ले लिया 144 288 का दुगना 576, 500 से ऊपर होगा, ये ऑप्शन कट गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, जल्दी से बताइए। हाइट जो है 35 है, एरिया ऑफ कर्व सरफेस इज 4 टाइम्स द एरिया ऑफ बेस, पाई आर एल इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर से पाई आर कटा, एल की वैल्यू 4r आ गई। ठीक है, एल की वैल्यू अगर 4r आ गई, मैं देखता हूं हाइट कितनी आ जाएगी। हाइट हो गई आपकी 4r और एक √15r, √15r की वैल्यू हो गई कितनी 35, और r की वैल्यू हो गई 35/√15। ठीक है, ये r आ गया। अब मेरे को पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा, देखिए ध्यान से, पूरा ही सॉल्व आपको करना पड़ेगा। 1/3 पाई आर स्क्वायर h होता है, r स्क्वायर इंटू h। ठीक है, h किसके बराबर है? 35 के बराबर है। ठीक है, और आर स्क्वायर कितना हो गया? 35/√15 इसका स्क्वायर। ठीक है, ये सॉल्व करना पड़ेगा पूरा। और आंसर आएगा अप्रोक्स में। मैं तो आखिर में लीव ही कर दूंगा, सही बताऊं तो मैं इसमें माथा बिल्कुल भी नहीं मारूंगा। मैं इस तरीके के क्वेश्चन को आखिर में लीव ही करूंगा, और कोई ऑप्शन मुझे यहां नहीं दिख रहा है। ठीक है, हाइट दे रखी, अच्छा हाइट दे रखी है आपको, हाँ हाइट ही तो है, सही है। हाइट आपको दे रखी है 35। ठीक है, हाइट 35 दे रखी थी, रेडियस ये हो गया, एल ये हो गया। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया 4 गुना था पाई आर एल, इसके बराबर हो गया, एल की वैल्यू 4r आ गई। ठीक है, अगर ये r हो गया, ये 4r हो गया। ठीक है, ये 4r हो गया था, और ये कितना हो गया? √15r। अच्छा ये r भी तो होगा, √15r लेने की जरूरत थी क्या है? एक सेकंड हो जाइए, √15r इसके बराबर हो गया, r की वैल्यू इतनी आगे, सीधा ले लेते हैं, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो अप्रोक्स आंसर आएगा, लीव करना पड़ेगा। ठीक है, √15 कहां से भाई? पाइथागोरस लगाया, और क्या। अगर ये 4 आ रहा है, देखिए ऐसा मत करिए, थोड़ा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा अगर सिलेक्शन लेना है तो। अब ऐसा थोड़ी है कि मैंने 4 लिखा, r लिखा, यहाँ आपको √15 समझ नहीं आया। ठीक है, ये थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा भाई आपको। ठीक है, पाइथागोरस लगाइए, और कुछ नहीं है। ये हाइट किसके बराबर होगी? √15r के, ये r है, ये 4r है। मैं इस क्वेश्चन को लीव करूंगा, पर लीव करने का मेरे को स्टार्टिंग में नहीं पता लगेगा। ये पूरा क्वेश्चन मेरा टाइम खाएगा, टाइम कंज्यूमिंग, टाइम वेस्ट करेगा ये क्वेश्चन, मेरा टाइम वेस्ट होगा ही होगा। ठीक है, बिल्कुल टाइम वेस्ट होगा, बचा नहीं सकता मैं किसी भी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके सामने, साठ डिस्क है जिसका डायमीटर 21 है, थिकनेस 1/3 है, एक दूसरे के ऊपर रखी जाती है, एक सिलेंडर बनाया जाता है। सबसे पहले चीज क्लियर होनी चाहिए, मतलब क्या है? मतलब ये है डिस्क रखी गई है 60 ऐसी। ठीक है, तब जाके एक सिलेंडर बनाया गया है, वॉल्यूम बताना है। तो 60 सिलेंडर का वॉल्यूम बताना है एक तरीके से। 60 सिलेंडर है जिसका रेडियस कितना है? पाई इंटू आर स्क्वायर, 21/2 का स्क्वायर, इंटू एच।
h कितना हो गया 1/3 इंटू 60 करूंगा तो 20 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया मेरे सामने। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं देखूंगा जो आंसर आएगा वो 9 का मल्टीपल आएगा, क्योंकि इसमें 9 है। आंसर 9 से भाग होगा, 9 से भाग ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, यहां मैंने कैलकुलेशन बचा ली अपनी, यानी अगर मैं थोड़ा सा काम करता कैलकुलेशन पे पहले से तो पेपर में मेरा काम आराम से हो जाता, सीधा 9 का मल्टीपल में आंसर मार्क कर देता। ठीक है, चलिए भाई 8-10 क्वेश्चन नहीं आते, वैसे पेपर दिया नहीं है क्या कभी? पेपर दे के देखिए, 1-2 क्वेश्चन मिलते हैं वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, टोटल सरफेस एरिया किसी सिलेंडर का दे रखा है, टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया का अनुपात दे रखा है ये। अब बहुत ध्यान से देखना है सभी लोगों को, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना है। टोटल सरफेस एरिया इतना दे रखा है, टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया ये है, ध्यान से देखिएगा। ये बात अपने आप में ही कुछ कह रही है। टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया, इसका अनुपात कितना कह रहा है ये? 3:1 है ना, किसी बेलन के अंदर। अब ध्यान से एक बात समझिए, अगर ये बेलन है, अगर ये वाला एरिया 1 यूनिट है, पूरा मिला के 3 है, तो बचा कितना? 2। 2 का मतलब है एक ये होगा, एक ये होगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 2πRh किसके बराबर होगा? πr² के बराबर होगा। πr से πr कटा, r की वैल्यू 2h आ गई। ठीक है, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2h हो जाएगी, और h की वैल्यू r/2 हो जाएगी। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। वो कहता है टोटल सरफेस एरिया की वैल्यू इतनी है, यानी 3 यूनिट की 1848 है। 1 यूनिट की कितनी आ गई? 616। क्या 616 को आप ऐसे नहीं देख पा रहे? 154 इंटू 4 नजर आना चाहिए, अगर नहीं देख पा रहे तो। 154 कब होता है? जब रेडियस 7 होता है। पर 154 इंटू 4 कब होगा? जब रेडियस 14 होगा। इसका मतलब रेडियस अगर 14 आ गया, h कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ठीक है, अब मेरे को अगर वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम निकालने का मतलब है πr²h, तो पाई इंटू r² इंटू h, ये सॉल्व करना है। और ये क्या होता है मेरे को पता है, ये कितना होगा? पाई इंटू r², यानी ये तो 616 ही हो गया, इंटू क्या 7, ये मेरा आंसर आएगा। ठीक है, ये मैंने लिखा जरूर है, पर ये लिखना नहीं है, क्योंकि पाई इंटू 14 का स्क्वायर क्या होता है वही तो हमने यहाँ देखा है। तो ये कितना है? 1 यूनिट की वैल्यू 616 आ गई। ठीक है, तो 616 इंटू 7, अब 6 सत्ते 42 होता है, यानी 4200 से ऊपर होगा, लास्ट में 2 होगा। ये गया, ये गया, ये लास्ट में 2 नहीं है इसलिए कट गया, तो सी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए जल्दी से, फिर बढ़ेंगे आगे। भाई 60 पीस लिए हैं, उसके अंदर हाइट 1/3 नहीं आएगी। ध्यान से देखिए, हर एक की हाइट 1/3 है। अच्छा देख लेते हैं, एक बार दिखाइए। 60 डिस्क है, πr²। अच्छा ये कह रहे हैं आप, अच्छा ये कह रहे हैं, ठीक है, ठीक है, ले सकते हैं बिल्कुल, है ना। 60 है πr²h, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये ले लेंगे हम। 20 नहीं आएगा, 1/3 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये करेक्ट कर दिया है भाई मैंने उसे, है ना। एक हेमिस्फेयर है, इसमें से बड़ा सा बड़ा कोन काटा गया। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, इसका रेडियस अगर r है तो हाइट भी तो r हो गई। तो
कोन का वॉल्यूम कितना हुआ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एच आर के बराबर है पाई आर क्यूब। हेमिस्फेयर का कितना हुआ 2/3 पाई आर क्यूब। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 1/2, यानी 50% निकल गया है और 50% बचा है। तो 50% मेरा आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो 50% निकल गया और 50% बचा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, ध्यान से देखिए। बहुत ध्यान से देखना है सभी को। 25,000 लीटर यानी 25 मीटर क्यूब। ठीक है, ये आ गया 25,000 लीटर यानी 25 मीटर क्यूब। ये चीजें थोड़ी सी ध्यान रखनी है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं देखता हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस चीज पे ना, जरूरी है। 1 लीटर जो होता है, ठीक है, आपने बचपन से पढ़ा होगा 1000 ml, पढ़ा है ना, ये पढ़ा है। 1 लीटर की बोतल है, 1000 ml की बोतल है। ml हो या सेंटीमीटर क्यूब, बात एक ही होती है। ठीक है, ml हो या सेंटीमीटर क्यूब, बात एक ही होती है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ठीक है, अगर मैं इसे मीटर क्यूब में कन्वर्ट करता हूं, ठीक है, सेंटीमीटर को मीटर में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देखते हैं कितना हो गया, ये आ गया आपका 1000 अपॉन 1 सेंटीमीटर में मीटर कितना होता है 1/100 मीटर क्यूब। ये कितना आ गया 1/1000 मीटर क्यूब। ठीक है, यानी 1 लीटर किसके बराबर आ गया 1/1000 मीटर क्यूब के। ठीक है, 1 लीटर किसके बराबर हो गया 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। ठीक है, ध्यान से देखना है आपको बिल्कुल। तो मैंने 25,000 लीटर था उसे मीटर क्यूब में लिख दिया, कितना हो गया 25 मीटर क्यूब। ठीक है, अगर बाई चांस कभी आप भूल भी जाए ना, तो मैंने याद रखने का आसान तरीका बताया है कि 1 लीटर में कोल्ड ड्रिंक की आप एक बोतल लाते हैं, आपने देखा 250 ml 500 ml, 1 लीटर को 1000 ml बोलते हैं। तो 1000 ml या 1000 सेंटीमीटर क्यूब, बात एक ही होती है। सेंटीमीटर को आप मीटर में लिख सकते हैं और अपने हिसाब से कन्वर्ट करके एट द मोमेंट भी निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं है याद किया जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 मीटर क्यूब ये आ गया। ठीक है, डेप्थ ऑफ द टैंक इज 1/5 इट्स लेंथ। अगर ये L है, ये L/5 और ये कितना है L/8, ये बराबर हो गया 25 के। तो L क्यूब किसके बराबर हो गया 25 × 40 1000, और L की वैल्यू कितनी आ गई 10 मीटर आ गई। 10 मीटर मेरा आंसर हो गया, खत्म। तो सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ये लीटर वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए, 1 लीटर 1000 ml 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, किसी बेलन की ऊंचाई उसके व्यास की 2/3 है। ध्यान से देखिए, किसी बेलन की ऊंचाई उसके व्यास की 2/3 है। यदि उसका आयतन उसके गोले के बराबर है जिसकी त्रिज्या 4 है, तो कर्व सरफेस एरिया बताना है सिलेंडर का क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, स्फेयर का वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई आर क्यूब, ये बराबर है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। एच किसके बराबर है 4r/3। डायमीटर को मैं 2r देखता हूं, तो 4r/ मैंने 3 लिख दिया। अब मैं देखता हूं पाई से पाई कटा, 4/3 से 4/3 कटा, r की वैल्यू 4 आ गई।
मेरे को निकालना क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो 2πr इंटू एच, एच कितना है 4r/3, ठीक है। तो 128/3 मेरा आंसर हो गया, सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन सभी का आंसर आना चाहिए। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। देखिए H जो है आपको 2/3 ऑफ 2r दे रखा है, डायमीटर 2r होता है ना, इसलिए H की वैल्यू 4r/3 लिखा है हमने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, जो कि एक अच्छा क्वेश्चन है। यदि रेडियस को 5 सेंटीमीटर बढ़ाते हैं तो सरफेस एरिया इतना बढ़ जाएगा। रेडियस को 5 सेंटीमीटर बढ़ाते हैं, r+5 का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर, तो ये कितना बढ़ गया 704, ठीक है। ये आपको दे रखा है, अब ध्यान से देखना है। इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, एक बार ऐड किया, एक बार सब्ट्रैक्ट किया। 88 से काटता हूं तो 8 आ गया, 88 अट्ठे और 8 × 7 56 हो गया। 56 के हिसाब से 5 में नीचे ले आया। अब देखिए मैंने कैलकुलेशन वाला पार्ट 2-3 स्टेप इसी एक ही में कर दिए। अब 56/5 में से अगर मैं 5 घटाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मेरे को क्या निकालना है 2r निकालना है, इसमें से 5 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 56/5 माइनस 5, तो ये हो गया कितना आपका, ये हो गया 11.2 माइनस 5, ये हो गया 6.2। 6.2 कहां पर है, डी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आंसर क्योंकि डेसिमल में थे तो मैंने इसे अपने हिसाब से डेसिमल में ले लिया कि ये 11 बारी में जाएगा। आप ऐसा भी कर सकते हैं 11 में से 5 गया 6, 6 के करीब आएगा, क्योंकि ये 11 के करीब है, तो 6.2 यानी आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं सभी को बात क्लियर होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है सेम। चलिए आइए देखते हैं। ABCD एक ट्रिपेजियम है, ठीक है। ABCD एक ट्रिपेजियम है जिसमें AB कितना है 4 है, BC कितना है 3 है, CD कितना है 7 है और DA कितना है 2 है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें आपको एरिया ऑफ ट्रिपेजियम निकालना है, ठीक है। इस तरीके का आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन मिल सकता है डेफिनेटली। आइए देख लेते हैं कैसे करना है। अगर मैं यहां से एक लाइन इसके पैरेलल बनाता हूं तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3। होगा कि नहीं होगा बताइए, बिल्कुल होगा। अब मैं आपसे बोलता हूं अगर इसकी हाइट की बात करी जाए, देखिए जरा एक सेकेंड, अगर इसकी हाइट की बात करी जाए, ये इसकी हाइट है, ये इसकी हाइट है, दोनों की ना हाइट सेम है, बिल्कुल सेम है। आप देखें अगर मैं आपसे एक बात बोलूं कि ये जो पैरेललोग्राम है और ये जो ट्रायंगल है, अगर मैं इसका एरिया का रेशियो निकालूं, ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस, बेस कितनी है ट्रायंगल की 3 इंटू हाइट, और पैरेललोग्राम का क्या होता है बेस इंटू हाइट, यानी 4 इंटू एच। तो ये अनुपात कितना आ जाएगा 3:8 आ जाएगा, ठीक है। ये 3:8 आ जाएगा। ध्यान से देखिए
ट्राइंगल का और पैरेललोग्राम का समांतर चतुर्भुज का मैंने एरिया निकाला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, क्योंकि हाइट कॉमन थी, सेम थी, इसीलिए मैंने देखा कि ये आंसर आ गया 3/8। अब मेरे पास क्या दिक्कत है, मेरे पास दिक्कत ये है कि मेरे को अगर इसका एरिया पता लग जाए तो बात बन जाएगी। ठीक है, अब मैं आपसे बोलता हूं कि यदि ये 2 है तो ये भी 2 होगा। अब मेरे को उस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। उस ट्रायंगल के एरिया के लिए ना मैं नेक्स्ट पेज पे ले चलूंगा आपको। मैं आपसे बोलता हूं कि अगर ये ट्रायंगल है, ये 3, ये 3, ये 2, इसका एरिया निकालना है। अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं यहां से तो ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, है ना। अगर ये 3 है, ये 1 है, तो ये कितना आ गया, √8। √8 यानी 2√2। ठीक है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाई है मैंने, जो बहुत जगह यूज किया है हमने। ठीक है, अब मैं आपसे बोलता हूं कि अगर इसका एरिया निकालता हूं तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो कितना आ गया, 2√2। ये आ गया ना, ये इसका एरिया आ गया। अब अगर आप देखते हैं यहां पर, यानी 3 यूनिट की वैल्यू आ गई, कितनी, 2√2। ठीक है, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 2√2। मेरे को किसकी निकालनी है, 8 और 3 11, 11 यूनिट की कितनी आएगी, 22√2/3। कहां पर है, डी ऑप्शन में है। डी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए। नहीं समझ आइए तो बताइए, मैं रिपीट करता हूं जल्दी से। ठीक है, आइए रिपीट करते हैं एक बार और। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपको सेम भी मिल सकता है एग्जाम में। ठीक है, ध्यान से देखना है। ये ट्रिपेजियम था आपके पास। ठीक, मैं एक नया डायग्राम बनाता हूं नए पेज पे लेके, ध्यान से बात समझिएगा। एक ट्रिपेजियम था आपके पास, आपको दे रखा था ये 3, ये 2, ये 4, ये 7, है ना। ये सारी चीजें दे रखी थी आपको। अब मैंने आपसे बोला कि अगर मैं यहां से एक लाइन बनाता हूं ये, तो ये 4 हो गया, क्योंकि ये इसके बराबर हो जाएगा। ये 3 बचा, ये 2 है तो ये भी 2 हो गया। ठीक है, फिर हमने क्या करा, हमने ये करा कि इसका और इसका क्षेत्रफल का अनुपात निकाला। अगर मैं इसकी हाइट देखता हूं, इसकी हाइट और इसकी हाइट कॉमन है, क्योंकि 2 समांतर रेखाओं के बीच है, 2 पैरेलल लाइंस के बीच है। ठीक है, तो हमने ये करा कि भाई अगर ट्रायंगल मैं यहां लेता हूं और पैरेललोग्राम यहां लेता हूं, तो इनके एरिया का रेशियो क्या आएगा, इसका हो गया हाफ बेस इंटू हाइट। इसकी बेस कितनी ली थी हमने, 3 इंटू एच। और अगर मैं इसकी बात करूं तो 4 इंटू एच। एच से एच कटा, एरिया का रेशियो आ गया 3/8। अब हमारे सामने चैलेंज क्या था, हमारे सामने चैलेंज ये था कि अगर कोई एक एरिया पता लग जाए, ये एरिया मैं निकाल सकता हूं क्योंकि इस ट्रायंगल की तीनों भुजाएं मेरे को पता है। उसके लिए मैं वापस गया यहाँ पर, मैंने ये करा कि भाई अगर ये 3 है, ये 3 है, आइसोसेलेस है, ये 2 है, परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, 2 बराबर हिस्सों में बांटेगा, ये 2√2 आएगा पाइथागोरस लगा के। अब मैं हाफ बेस इंटू हाइट से इसका एरिया निकाल लिया 2√2। फिर मैंने ये देखा कि अगर इसकी वैल्यू 2√2 है, मेरे को किसकी निकालनी है, 3 और 8 टोटल मिला के, ये दोनों का तो एरिया देखना है मेरे को। तो मेरे को 11 यूनिट की निकालनी है, कितनी होगी, 22√2/3। ये मेरा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप सभी को बात क्लियर होगी। जल्दी से बताइए भाई अगर क्लियर है तो। क्लियर होनी चाहिए, देखिए ये बात पूरी। बिल्कुल भाई, एरिया आप कैसे भी निकाले सेम ही होगा एरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पर अच्छा क्वेश्चन है ये, आपको सेम मिल सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, CDS 2018। अच्छा लगा क्वेश्चन, इसलिए लास्ट में लिया गया है। एक कोन है, इसको स्लाइस किया गया। एक छोटा कोन और एक फ्रस्टम बनाया गया। छोटा कोन और फ्रस्टम का वॉल्यूम दे रखा है 64,
ये 64 यूनिट है, ये 61 यूनिट है, ठीक है। यानी अगर मैं वॉल्यूम का रेशियो देखूं तो कितना हो गया, 64:125 हो गया ना, छोटे कोन का और बड़े कोन का। यानी अगर आप हाइट का, आर का या एल का रेशियो निकालते हैं तो कितना आएगा, क्यूब रूट कर लूंगा 4:5 ये आएगा, ठीक है। चाहे वो आर का रेशियो बोलें आप, एच का बोलें या एल का बोलें, सबका रेशियो सेम रहेगा 4:5। आपको निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया का रेशियो, यानी आपको ये निकालना है इसका कर्व सरफेस और इसका कर्व सरफेस। कर्व सरफेस क्या होता है, पाई आर एल होता है। आर और एल का तो अनुपात एक ही है, यानी जो वैल्यू आप आर के लिए लेंगे वो एल के लिए भी ले सकते हैं। अगर मैं छोटे वाले का आर एल निकालता हूं तो 4 का स्क्वायर हो गया, अगर मैं बड़े वाले का निकालता हूं तो 5 का स्क्वायर हो गया, कितना आ गया 16 और 25। पर ये कर्व सरफेस किसका आया, बात समझिएगा, ये आया है अगर इस पूरे का 25 है, इतने का 16 है, तो नीचे वाले का क्या होगा 9 होगा। तो आंसर कितना आ जाएगा 16:9, ये मेरा आंसर हो जाएगा। इसमें ना पॉइंट तक भी नहीं लगाना इस क्वेश्चन में, ये बिना पेन के होगा, अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है तो। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, फिर बढ़ते हैं आगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकंड, ये नहीं है, अच्छा यही है, ये रहा, ये है, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भाई बिल्कुल चलेगा बिना पेन के यूज अगर करेंगे तो। देखिए ये सारी चीज ऐसा तो नहीं है आप पहली बार पढ़ रहे हैं, वॉल्यूम का रेशियो जो होता है आपको साफ साफ पता है। वॉल्यूम का रेशियो आप जो लेंगे, अगर आप रेडियस का, हाइट का या एल का रेशियो निकालते हैं तो उसका क्यूब रूट करना पड़ेगा, ठीक है। 64 ऊपर था, 61 नीचे था, मैंने बोला 64 ऊपर है 61 नीचे है, टोटल कितना हो गया 64 ऊपर वाले का 125 पूरे का, क्यूब रूट करता हूं तो मैं 4 और 5 मिल गया। यही रेशियो उसका है आर का, यही रेशियो एल का है, यही एच का है, 4 और 5। 4 किसकी हाइट हो गई ऊपर वाले की, तो 5 पूरी हो गई, ठीक है। अब जो कर्व सरफेस एरिया आता है उसके फॉर्मूले में क्या आता है, पाई आर एल, पाई तो मैं भूल ही जाऊंगा, रेशियो में कट जाएगा, आर इंटू एल बचा। अगर मैं ऊपर वाले का आर लेता हूं तो 4, ऊपर वाले की एल लेता हूं तो 4, नीचे पूरे की अगर आर और एल लेता हूं तो मैं देखता हूं 5 और 5। तो यानी ऊपर वाले का कर्व, देखिए उंगली के ऊपर वाला हिस्सा जो है इसका आर एल कितना आ गया 16, पूरी उंगली का कितना आया 25। तो 16 अगर ऊपर वाला है 25 पूरा है तो नीचे वाला 9 होगा, सीधा आंसर आएगा। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, आइए, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये बड़ा क्वेश्चन है, ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है, सीपीओ का क्वेश्चन है शायद। रेडियस और हाइट का रेशियो आपको दे रखा है, यानी 24:10, यानी आर अगर मैं 10 ले लूं, हाइट 24 ले लूं, तो एल कितना हो जाएगा 26। अब ये मत पूछिएगा कैसे, 5, 12, 13 का ट्रिपलेट बन जाएगा, है ना। यदि कर्व सरफेस एरिया आपको दे रखा है इतना, तो आपको वॉल्यूम बताना है। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल, पाई इंटू आर इंटू एल इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्यों, क्योंकि ये तो रेशियो दे रखा है, ठीक है, ये एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी है, ये रेशियो दे रखा है आपको, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ये किसके बराबर है, ये बराबर है इसके। अब इस टाइप की चीज को ना मैं नंबर बना के लिखने की कोशिश करता हूं हमेशा, यानी मैं इसका दुगना करूंगा, क्योंकि दुगना करने से नंबर हट जाएगा डेसिमल वाला। तो कितना हो गया 5005/2, ये मेरा तरीका है। इस तरीके की मैक्सिमम चीजों को मैं इस तरीके से ही देखता हूं जैसे सामने लिखी है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं काटता हूं, सबसे पहले मैं 11 से देखता हूं तो 2 गया, 11 से देखता हूं तो ये आ गया आपका, एक सेकंड हो जाइए,
11 चौक 44, 6, 11 पंजे 55, 11 पंजे 55, ये आ गया। फिर मैं 5 से काटता हूं तो 2 आ जाएगा, 5 से काटता हूं तो 91 आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब मेरे को और सॉल्व करना पड़ेगा। अगर मैं 13 से काटता हूं तो 13 दूनी और 13 सत्ते। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर की वैल्यू है ये, यानी 7 और 7, तो एक्स में 7 आ गया एक तो सिंगल, और 4 बार 2 यानी ये 4 आ गया। एक्स की वैल्यू 7/4 आ गया। वॉल्यूम मैं निकालता हूं तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर यानी 10 इंटू 7/4 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर इंटू 7/4 का स्क्वायर इंटू एच। एच कितना है, 24, और इसके साथ भी एक्स आएगा, एक्स आएगा तो ये क्यूब कर दिया मैंने। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब मैं यहां क्या कर सकता हूं, जो आंसर आएगा वो 11 का मल्टीपल होगा, वो 7 का मल्टीपल होगा। ठीक है, 11 और 7 का दोनों का मल्टीपल होगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो 25 से भाग होगा। पहली बात तो 25 से भाग होगा। 25 से भाग होने वाले 2 ऑप्शन ये कट गए, 2 ऑप्शन बचे। अब मैं देखता हूं 11 से भाग होगा, 11 से ये भी हो रहा है, 11 से वो भी हो रहा है। आंसर नहीं निकाल पाया मैं। ठीक है, क्या आंसर में 3 आएगा, नहीं, इसमें 3 नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है, तो आंसर 3 का मल्टीपल नहीं होगा। देखिए, हम 2 तरीके से चीज कर रहे हैं शुरुआत से, किसका मल्टीपल हो सकता है और किसका नहीं हो सकता। अगर 2 ऑप्शन लिखे हैं, ठीक है, ध्यान से देखिए, अगर ये 2 ऑप्शन लिखे हैं 1155, ठीक है, और मैंने ये देखा 0 भी है इसके आगे, ठीक है, और ये है 20371। अब मैं 2 नंबरों में क्या देख पा रहा हूं, देखिए मैं ये देख पा रहा हूं ये नंबर 3 से भाग होगा, ये नहीं होगा। अगर मेरे पास ऑप्शन है, केवल 2 बचे हैं मेरे पे ऑप्शन, और मेरे पास 2 नंबर लिखे हैं, यही चीज मैंने यहां देखी। इन दोनों नंबर में क्या फर्क है, ये 3 से भाग हो रहा है, ये 3 से भाग नहीं हो रहा। ठीक है, इसलिए मैं इस ऑप्शन को आंसर मार्क कर दूंगा, क्योंकि मेरा जो आंसर है वो 3 से भाग नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, फ्रस्टम ऑफ कोन। ये अगर कोन है, ठीक है, इसका रेडियस 4 है, इसका रेडियस 5 है, हाइट कितनी है 21। वॉल्यूम बताना है। देखिए सिंपल फॉर्मूला आपके पास है, 1/3 पाई इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस r इंटू आर इंटू एच। ये फॉर्मूला है आपके पास। ठीक है, ये कितना हो गया, 25 और 16 41 और 20 61, और ये कितना आ गया 61 इंटू 7 पाई। ठीक है, ध्यान से देखिए 22 हो गया ये। एक सेकेंड, 1/3 पाई आर स्क्वायर, हाइट कितनी है 21 है, बिल्कुल 21 है। ठीक है, तो ये 22 हो गया। अब 22 ठीक 132 होता है, 132 यानी 13 के करीब, 1300 के करीब, तो सी ऑप्शन मैंने वैसे ही आंसर रख दिया। ठीक है, तो सी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से एमजी टाइप करें। इसमें ना एक चीज और बताऊंगा मैं आपको, ना ये चीज भी पता होनी चाहिए कि अगर ये फ्रस्टम है, ठीक है, ये किसी कोण से बना होगा। ठीक है, ये किसी कोण से बना होगा। अगर ये 4 है, ये 21 है, ये 5 है, ध्यान से देखिएगा, ये किसी कोण से बना है, तो इसके अंदर ना देखिए, इस क्वेश्चन से लेना देना तो कुछ नहीं है, पर आपको कुछ जानकारी होनी चाहिए। अगर ये 4 है, ये 5 यूनिट है, तो जो रेडियस का रेशियो होता है वही हाइट का रेशियो होता है, यानी ये 4 यूनिट होगी तो ये 5 यूनिट होगी। एक की वैल्यू 21 है, तो 4 की कितनी हो जाएगी 84 हो जाएगी। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि दिया आपसे ये जाए और इसका वॉल्यूम पूछ लिया जाए कि कितना होगा। ठीक है,
और किस तरीके से निकल सकती थी ये चीज, ये इस तरीके से भी निकल सकती थी कि भाई वॉल्यूम अगर आपने रेशियो देखा 4 और 5, इसका वॉल्यूम हो गया 64 यूनिट, इसका हो गया 61 यूनिट। वो कैसे, ये 4 का क्यूब, ये 5 का क्यूब माइनस 4 का क्यूब। ठीक है, ये जानकारी आपके पास होनी चाहिए। अब जो रेडियस का रेशियो था वो हाइट का होगा, वही एल का होगा। हो सकता है आपको एल की पूछ लिया जाए कुछ। ठीक है, तो ये सारी जानकारी आपके पास होनी जरूरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखिएगा। सीडीएस 2018, एक क्यूब है मैक्सिमम वॉल्यूम का, जिसे किसी स्फेयर में से काटा गया। ये मेरे पास अगर स्फेयर है, एक क्यूब अगर आप बनाते हैं, ठीक है, एक क्यूब अगर मैं बनाता हूं और ऐसा जो मैक्सिमम वॉल्यूम का है, यानी जिसके प्रत्येक किनारा सरफेस को टच करेगा, तो मैंने इसके अंदर एक चीज बताई थी आपको, अगर ध्यान हो, कि इस क्यूब का जो डायगोनल होगा वो इसके डायमीटर के बराबर हो जाएगा। अगर इसकी साइड में x ले लेता हूं, डायगोनल आ गया कितना, √3x, बराबर हो गया किसके, 2r के। ठीक है, अब मेरे को क्या निकालना, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना हो गया, ये हो गया मेरा x क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, यानी 4/3 पाई r क्यूब। r कितना आ गया, √3/2। x क्यूब तो अलग से हो गया, इसका क्यूब अलग से आ गया। मैं देखता हूं x क्यूब से x क्यूब कट गया। ठीक है, अब मैं क्या देख पा रहा हूं कि ये 8 ऊपर जाएगा तो 2 ऊपर आएगा, नीचे 3√3 यानी √3 पाई आ गया, तो 2/√3 पाई यानी सी ऑप्शन। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से। एक एक बात क्लियर होनी चाहिए, देखिए बिल्कुल एक एक बात। अब देखिए मेंसुरेशन के अंदर हमने सभी चीजें कवर कर ली हैं, लगभग सारी चीजें। कुछ चीजें ऐसी हैं जो फॉर्मूला बेस है, जो मैंने क्लास में डिस्कस करने की कोशिश नहीं करी है, क्योंकि वो आप बुक में भी पा लेंगे कि भाई फॉर्मूला ये है, इसका तो फॉर्मूला ही लगाना है। पर हाँ, कैलकुलेशन करने का तरीका मैंने लगातार डिस्कस किया, और जो कैलकुलेशन करने का तरीका है ना, जो एक क्वेश्चन में डिस्कस हुआ है, हो सकता है वो अर्थमेटिक के बहुत सारे क्वेश्चन में लग जाए, हो सकता है वो एडवांस मैथ के बहुत सारे क्वेश्चन में लग जाए। ठीक है, तो वो सारे तरीके कैलकुलेशन के जो है आपको अपने पास रखने हैं, उन चीजों को ध्यान में रखना है घर पे लगातार सॉल्व करते हुए। ठीक है, जो फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन है, जिनके फॉर्मूले मैंने स्टार्टिंग में लिखवाए भी थे, ठीक है, पर उन पे क्वेश्चन नहीं हुए हैं, वो बिल्कुल बेसिक है बिल्कुल। ठीक है, वो आपको फॉर्मूला याद करना है, फॉर्मूले में वैल्यू डालनी है, एल की वैल्यू डाली, बी की वैल्यू डाली, इसकी वैल्यू डाली और आंसर आ गया। ठीक है, तो मैं आप सभी से यही कहूंगा कि भाई मेंसुरेशन हम खत्म कर दिया है लगभग। मेंसुरेशन में काफी सारी वैरायटी जो हो सकती थी, जो मेरी तरफ से मैं सोचता हूँ कि एग्जाम में बन सकती है, वो सभी मैंने क्लास में कवर करने की कोशिश करी है। और ऐसी वैरायटी भी जो आने वाले 2, 4, 5 साल में भी आपको मिल सकती है, वो भी हमने क्लास में डिस्कस करी है। ठीक है, शेडेड एरिया पे हमने क्वेश्चन डिस्कस करी, 3D 2D पे कैसे कैसे क्वेश्चन घूम सकता है, 3D पे कितना घूम सकता है, वो सभी डिस्कस किए हैं। यानी ये सारे स्पेशल वो क्वेश्चंस हैं जो अलग वैरायटी पर हैं। यानी जब आप 5, 7, 10 किताब पढ़ लेते हैं, 15 किताब पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो निचोड़ के निकलता है ना, वो सारी ये चीज है। अब आपका काम ये रहता है कि आप अपने घर पे प्रैक्टिस करें मेंसुरेशन की बुक से। ठीक है, काफी सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, काफी सारे क्वेश्चन नहीं भी बनेंगे। नहीं बनेंगे कॉन्सेप्ट वाइज नहीं होगा कि नहीं बने, कॉन्सेप्ट वाइज तो बन जाएंगे। कैलकुलेशन में दिक्कत जरूर हो सकती है कि सर कैलकुलेशन बहुत ज्यादा दिक्कत कर गई इसमें। ठीक है, तो कैलकुलेशन लगातार डे बाय डे आपको इंप्रूव करनी है। ठीक है, जैसे जैसे तरीके बताए वो लगातार घर पे लगाइए। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक भाई आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की क्लास है आपकी मंडे को। मंडे से कोऑर्डिनेट स्टार्ट करेंगे। मेंसुरेशन में इतना ही करेंगे, ज्योमेट्री में भी मैंने आपको बिल्कुल खोल के पढ़ाया अच्छे से, मेंसुरेशन में भी काफी सारे क्वेश्चन डिस्कस किए, ट्रिगो में भी, अलजेब्रा में भी। एडवांस पार्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। ठीक है, अगर आपका एडवांस पार्ट मजबूत है ना, तो पेपर में कॉन्फिडेंस लेवल अलग बना रहता है।
तो एडवांस पार्ट में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता था, जो मुझे लगता है कि कैट के, मैट के, सेट के क्वेश्चन भी हो सकते थे, वो भी मैंने इसमें डाले हैं। आपको पता ना लगे, और मैं चाहता भी नहीं हूँ आप माइंड सेट ये लेके जाएं कि ये कैट का क्वेश्चन है, सेट का क्वेश्चन है। मैं चाहता हूँ आप एक क्वेश्चन को, एक कॉन्सेप्ट को कॉन्सेप्ट की नज़रिए से ही देखें। ठीक है, तो मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में यानी मंडे को। जब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।